नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। कमला परिवार द्वारा आयोजित उभरती प्रतिभा नामक कार्यक्रम में श्री नैमिष शुक्ला जी का एक परिचय। नमस्कार, मैं हूं नैमिष शुक्ला, भोजपुरी कलाकार, और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़ चैनल। जैसा कि मैं बता दूं, मैं एक एक्टर हूं और सिंगर भी हूं। साथ ही साथ उससे पहले मैं प्लेयर हुआ करता था मार्शल आर्ट का, और अभी भी मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता हूं और ख़ुद में अपना फिटनेस करता हूं। धन्यवाद है राकेश जी को और 100 न्यूज़ चैनल को, जो मुझे बार बार दिखाते हैं अपने न्यूज़ चैनल पे। और मैंने कई सारी मूवी की है। मैंने रितेश जी के साथ मूवी की है, चिंटू जी के साथ मूवी की है, अवधेश जी के साथ मूवी की है। ऐसे कई स्टार कलाकार हैं जिनके साथ मैंने मूवी की है। और मेरे एल्बम जो हैं वो यूट्यूब पे अधिकतर रन कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरे एल्बम्स को देखें। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कमला फिल्म का, जो मुझे अपने शो में बुलाते हैं। हाँ, जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ कि मैं राकेश जी के प्रोग्राम में लगभग कई बार जा चुका हूँ। उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा है, सम्मान दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं रहने वाला अमेठी का हूँ, यूपी से। मेरी जो हायर एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड है, और टेक्निकल भी हूँ, साथ ही साथ एक्टर भी हूँ। तो मैं चलते चलते आपको थोड़ा सा एक छोटा डायलॉग बताना चाहूँगा, गौर करिएगा, सुनिएगा। साहब, क्या ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब मुझे आप मेरे पैसे देंगे? वहाँ अस्पताल में मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरा बूढ़ा बाप कब तक कमाएगा? मैंने जो आपको अपने पैसे दिए हैं, कम से कम वो तो मेरे पैसे लौटा दो। ज़िंदगी में मुंह देखना बाकी रह गया था कि अपने पैसे अगर मांगने जाओ तो जूते खाओ। सरकार, रहम करो मुझ पे, मुझ गरीब पे रहम करो। मुझे नहीं चाहिए आपके ब्याज के पैसे, मुझे ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है। मुझे बस मेरा जो दिया हुआ पैसा था वही मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही है साहब, आखिरी सांस। अगर सही टाइम पे दवा नहीं मिली तो वो मर जाएगी साहब, मर जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरी बीवी लाचार है, पैर से चल नहीं सकती साहब, मेरे पैसे दे दीजिए। मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा, बस मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। मैं कभी नहीं आऊँगा आपके पास साहब। और वो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े सपने मैं नहीं देखूँगा साहब। मेरे पैसे मुझे दिलवा दीजिए, मैं नहीं देखूँगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सपने जिन सपनों से मेरा परिवार बिखर जाए, मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ जाएं, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएं, भूख से मर। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए साहब। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ साहब कि मेरे पैसे दे दीजिए। नाना साहब, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। अगर मेरी माँ मर गई, मेरे बच्चे रोड पे आ गए, तो आप खुश नहीं रहेंगे। आप इस गरीब की हाय लेके खुश नहीं रहेंगे। आप खुश नहीं रहेंगे साहब,
खुश नहीं रहेंगे? बता देता हूँ, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती साहब। जिस दिन उसकी लाठी गूंजेगी सब कुछ खत्म हो जाएगा साहब। आपकी आंखों के आगे आपके बच्चे तड़पते हुए भूख से मर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक गरीब की हाय और उसका पैसा, वो अपने पैसे के लिए कह रहा है आप मुझे चाहे जो कर लो, मुझे मार दो, मुझे मार लो, लेकिन मेरे पैसे वापस कर दो साहब। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका साम्राज्य और आपके आने वाली नस्लें सब खत्म हो जाएंगी और आप भी नहीं रहोगे देखने के लिए कि मेरा साम्राज्य कैसे खत्म हो गया। गरीब की हाय बहुत बड़ी होती है और जिस दिन एक कमज़ोर इंसान ताकतवर बनता है तो उसकी ऊपर वाला भी सुनता है और नीचे जो जनता है वो भी देखती है और सुनती है, फिर सपोर्ट करती है, फिर किसी को नहीं छोड़ती। साहब ये मेरा वादा है, मैं अपने पैसे लेने 10 दिन बाद आऊँगा। अगर मेरे पैसे नहीं मिले साहब तो ये जो साहब जवान से निकल रहा है ये साहब की जगह कुछ और हो सकता है। जो सर तुम्हारे सामने झुक सकता है, नतमस्तक हो सकता है, और ये हाथ जो तुम्हारे सामने जुड़ रहे हैं कल को यही हाथ तुम्हारी गर्दन काट सकते हैं। साहब आखिरी बार साहब बोल रहा हूँ, कल को ये मत कहना कि तुमने मुझे जताया नहीं, बताया नहीं, बिना बताए तुमने मार दिया। 10 दिन बाद फिर मैं आऊँगा और मैं नहीं, मेरे साथ फिर पब्लिक की पावर होगी, जनता की पावर होगी। जय राम जी की। 57 लीटर शराब 2 क्विंटल लहान पकड़ी गई। महाराजगंज 18 अप्रैल जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार के निर्देश पर अवैध शराब के प्रति जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 57 लीटर अवैध शराब व 2 क्विंटल लहान पकड़ी गई है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी व पुलिस की संयुक्त तत्वाधान में अवैध शराब के प्रति चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज 24 नर्सरी और धानी आदि स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 2 भट्टियां मिली जिसके अंतर्गत 57 लीटर अवैध शराब और 2 क्विंटल लहान बरामद किया गया है, जिसमें 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 5 अभियुक्तों में 2 की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल से जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 265 लीटर अवैध शराब, 39 क्विंटल लहान और 56 FIR, 65 गिरफ्तारियां हुई हैं। हरदोई इस समय पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है। ऐसे में हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचना अति आवश्यक है। इसी नेक मुहिम के तहत सोच फाउंडेशन, जो कि लगातार प्रतिदिन 600 लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहा है, बेटिया फाउंडेशन भी सोच फाउंडेशन के साथ मिलकर लगातार जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को भोजन, मास्क और सैनिटरी पैड वितरण करने का कार्य कर रही है। आज बेटिया फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष श्रेया गुप्ता ने जिलाध्यक्ष रेशमा गुप्ता के साथ हरदोई जिले के विभिन्न क्षेत्रों चंदीपुरवा, काशीराम कॉलोनी, कन्हईपुरवा, कृष्ण नगरिया, चर्च, सुभाष नगर, शुगर मिल, लखनऊ चुंगी जिला चिकित्सालय में घर घर जाकर महिलाओं को सैनिटरी पैड, मास्क और भोजन का वितरण किया। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष श्रेया गुप्ता ने महिलाओं और बेटियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। प्रदेश अध्यक्ष श्रेया गुप्ता ने सोच फाउंडेशन की तारीफ करते हुए कहा कि सोच फाउंडेशन ऐसे कठिन समय में बहुत ही नेक कार्य कर रही है। फाउंडेशन के हर सदस्य इस नेक कार्य के लिए काबिले तारीफ है। जिलाध्यक्ष रेशमा गुप्ता ने महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक रहने की अपील की। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस समय हम सभी को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देश जल्द ही इस घातक बीमारी से बाहर निकल आएगा। सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और अपना ख्याल रखें। बेटिया फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्षा श्रेया गुप्ता, और आज हम आए हैं चंदीपुरवा में मास्क, सैनिटरी नैपकिन और खाने का वितरण करने। आज हमारे साथ सोच फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, प्रतिदिन 500 से 600 पैकेट लोगों को, जो कि लोग भूखे हैं, उनको खिलाते हैं खाना। ये लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम बेटियां फाउंडेशन
पिछले कुछ दिनों से बहुत लोगों को मास्क और स्वच्छता अभियान के तहत सैनिटरी नैपकिन बांट रहे हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, जैसे कि हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। कोरोना तो है ही हमारे देश में, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश की है लोगों की सोच। लोगों की सोच ये है कि ये बीमारी उन्हें नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम लोगों के आने के बाद यहाँ पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया या लोग मास्क पहन रहे हैं। यहाँ पे लोगों के पास मास्क तक नहीं थे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, अगर आप सरकार की सहायता करेंगे तभी ये बीमारी हमारे देश से जा पाएगी, वरना इस बीमारी से हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अगर आप सरकार की सहायता नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। नमस्कार। राजस्थान के अलवर शहर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल और राज्य के महिला अस्पताल में कार्यरत दंपति डॉक्टर ने बिना सूचना और अनुमति के विदेश यात्रा करने के बाद न सिर्फ अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की, बल्कि मरीजों के ऑपरेशन तक कर डाले। डॉक्टर दंपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर अस्पताल में साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ के साथ मरीजों का ऑपरेशन कर उनकी जान भी सांसद में डाल दी है। दरअसल डॉक्टर दंपति का नाम विदेश से लौटे कोरोना वायरस संदिग्धों की सूची में है और इसकी जानकारी के बाद से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि आनंद फानंद में डॉक्टर दंपति को होम आइसोलेशन कर दिया गया है और साथ ही पीएमओ सुनील चौहान ने दोनों को नोटिस भी जारी किया। उधर उच्च अधिकारियों को भी डॉक्टर दंपति की रिपोर्ट भेजी है। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। शनिवार को कोतवाल सूर्यप्रकाश शुक्ला ने कस्बे में स्थान पर लोगों को सचेत किया। चेतावनी देते हुए गायत्री प्रज्ञा पीठ पेहानी द्वारा निर्मित मास्क मुफ्त में दिए गए। गायत्री प्रज्ञा पीठ पर इन दिनों मास्क बनाए जा रहे हैं और जरूरतमंदों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। कोतवाल ने बताया कि बैंकों में भी अब जो लोग मास्क नहीं लगाए होंगे उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि मास्क नहीं है तो रूमाल और अंगोछे से अपना मुंह तथा नाक ढक कर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल ने गायत्री परिवार के परिजनों के साथ कच्चा बाजार में तथा पेहानी पुलिस चौकी के पास निःशुल्क रूप से लोगों को मास्क दिए और आज की छूट बताते हुए कहा कि कल से सख्ती की जाएगी। बिना मास्क किसी को भी सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। बिना मास्क चलना और व्यर्थ में घूमना लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। प्रज्ञापीठ पिहानी पर इन दिनों प्रशिक्षित परिजनों द्वारा मास्क तैयार कराए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश शासन ने अब मास्क लगाकर चलना कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक कर दिया है। इसलिए मास्क की मांग भी बहुत बढ़ गई है। गायत्री प्रज्ञा पीठ पर रेड क्रॉस द्वारा महिला मंडल को तथा गायत्री परिजनों को ट्रेनिंग दी गई और अब लगातार ये मास्क बनाए जा रहे हैं और ये सभी मास्क जरूरतमंदों को मुफ्त दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण के दौरान डबरी मार्ग पर गाड़ी रुकवाकर खेतों में थ्रेसर पर कार्य कर रहे किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया। खेतों में कार्य करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खेतों में काम करते समय एक दूसरे से ना हाथ मिलाएं, आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते, छींकते एवं बात करते समय मुंह को गमछा रुमाल से अवश्य ढकें। ग्राम में बीमार व्यक्ति की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति ग्रामीणों को जागरूक कर जिला प्रशासन का सहयोग करें। ग्राम में किसी भी नए व्यक्ति को न आने दिया जाए। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा लॉकडाउन में जरूरतमंदों को लगातार किट का वितरण किया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति परिवार भूखा न रह सके। उसी क्रम में आज शांति नायापुरवा, संजय गणेश भवन कोतवाली के पास, अन्ना व सुरेश वर्मा मोहल्ला सत्यनगर, उमाशंकर रतापुर, शिव काशीराम कॉलोनी, अनिल अनवर नगर, कमल बालापुर, अनु मलिक मऊ, रायबरेली को इंजीनियर विजय रस्तोगी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित मुकेश रस्तोगी द्वारा राशन किट का वितरण किया गया तथा जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता एडवोकेट द्वारा उपस्थित लोगों से घर पर रहकर सुरक्षित रहने तथा लॉकडाउन का पालन करने की बात कही गई। इनका लोग को पकड़ाओ ना, इनको लोग को दो हाथ में, दोनों हाथ में से ले लो। चावल फट गया।
कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र और प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस की महामारी से बचाने के लिए समुचित कदम उठा रही है, जिसे देखते हुए जनपद कानपुर देहात का जिला प्रशासन भी सतर्कता बनाए हुए है। निरीक्षण के दौरान लॉकडाउन की हकीकत जांचने के लिए डीएम और एसपी ने रोड पर लगी दुकानों, बाजारों, बैंकों में लगी भीड़ को देखा, जो 1 मीटर के डिस्टेंस में खरीदारी करते नजर आए और बैंकों के बाहर डिस्टेंस के साथ लाइन में लगे लोग अपना पैसा निकालते नजर आए, जिसे देखकर डीएम और एसपी संतुष्ट नजर आए। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने के लिए अपील भी की। इसके बाद शासन के निर्देश पर भुगनीपुरा तहसील में गरीब और मजदूरों को मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था को चेक किया। सर, लॉकडाउन की व्यवस्था देखने के लिए आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकला, अब तक क्या पाया गया? अभी तो हम लोग पुकराया कस्बे से होकर के आ रहे हैं और मुख्य रूप से हमने ये देखा कि यहाँ पर जो बैंक्स हैं, बैंक्स के सामने लोग हैं, एकत्रित हैं, अपने कार्य के लिए आए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए जो सुरक्षित दूरी है उस पर लोग खड़े हुए हैं। और चूंकि ये सुबह का टाइम है, 7 से 11 लोग जो किराना और इससे संबंधित जो नीड्स है उसके लिए आते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं देखने को मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो कर रहे हैं और अभी 11 बजे ये बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कम्युनिटी किचन चल रहा है तहसील में, उसको भी निरीक्षण किया हमने और इसके सामने। तो इसमें ये शिकायत आई थी कि यहाँ पर लोगों को बैठ करके खाना खिलाया जाता है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पात्र नहीं है फिर भी आ जाते हैं। तो इसके लिए मना कर दिया गया है। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि लोगों को बिठा के खिलाया जाएगा। जो नीडी व्यक्ति है, जिसके पास खाने को नहीं है, उसको खाना पहुँचाने का, जिससे कि वो भूखा न रहे, ये दायित्व है जिला प्रशासन का। तो उसमें एसडीएम को बता दिया गया है कि वो इस तरह की व्यवस्था करें, पैकेट्स में फूड को डिस्ट्रीब्यूट करें, एक चिन्हांकन कर ले कि कितने ऐसे लोग पात्र हैं जिनको फूड देना है। उसमें कुछ थोड़े बहुत प्लसेस हो सकते हैं। तो ये इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली है और ये आश्वस्त किया है कि आगे से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, लॉकडाउन को देखते हुए आपके द्वारा बराबर निरीक्षण किए जा रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि के आपके लोगों के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरीके का? आज उसी क्रम में मैं और डीएम साहब हम लोग निकले हैं। हम जगह जगह थाना क्षेत्र, तहसील क्षेत्र में जाके भ्रमण करते हैं। लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमियां हैं, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग पुखराया कस्बे और भुगनीपुर और अन्य थाना क्षेत्रों के लिए निकले हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है। आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी लोगों ने मास्क को लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से लोग पालन कर रहे हैं और इस प्रकार से बैंकों में या अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों पे हर जगह पुलिस फोर्स का लगना और उसके बाद दिशा निर्देश जारी करना, ये भी एक देखने की चीज़ है और जो कि एक बहुत एनकरेजिंग है, जिससे हमें कोरोना से लड़ाई लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो हमारी इसेंशियल सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, विशेषकर ये कटाई का सीजन चल रहा है, हमारे किसान भाई जगह जगह से निकल रहे हैं अपने खेतों से अपने गेहूं को ले जाने के लिए। खाद्यान्नों की परचेजिंग शुरू हो गई है, तो उसको लेकर भी हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो विभिन्न छूटें हमने जिला स्तर से और प्रदेश स्तर से मिली हैं, उसमें किसी प्रकार से इस प्रकार के व्यक्ति को कहीं कोई दिक्कत ना हो, पुलिस किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करे, अनावश्यक किसी को रोके ना। ये हमारा पूरा प्रयास है और ओवरऑल जनपद में लॉकडाउन बेहतर है। लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या के लिए तबलीगी जमात में शामिल लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी चिंता व्यक्त की है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने संक्रमण फैलाने के लिए जमातियों को जिम्मेदार ठहराया। इकबाल ने जमातियों को देशद्रोही बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बीमारी को फैला रहे जमातियों की वजह से मुसलमानों की बदनामी हो रही है। इकबाल अंसारी ने कहा, हम देश के वफादार मुसलमान हैं, हम कोरोना की बीमारी को अपने देश में नहीं फैलने देंगे। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते जमाती जिम्मेदार हैं और इन्हें देश का गद्दार करार दिया जाना चाहिए। इकबाल अंसारी ने जमातियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, जमातियों की वजह से देश का मुस्लिम बदनाम हो रहा है, इन लोगों को खोज करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बलिया केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार कोरोना से बचाव के लिए रसड़ा आदर्श नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने पालिका के प्रभारी चेयरमैन वरिष्ठ नारायण सोनी व ईओ बब्बन यादव ने संयुक्त रूप से 150 सफाई कर्मचारियों को गमछा वितरित किया। इस अवसर पर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सोनी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए हर आदमी का दायित्व है कि लॉकडाउन को सफल बनाए
इस दौरान किसी को भी किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने का निवेदन करते हुए कहा कि समाज में फिरका पैदा करने वाले लोगों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग लाभ का छलावा देकर लोगों के दिलों को बांटने का प्रयास करेंगे। कहा कि सद्भाव, सामंजस्य और नियम अनुपालन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। आज ये कैसा ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है ये मास्क की जगह पर जो है गमछा वितरण करने के लिए शासन से मिला है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो है इस सफाई कर्मचारियों को गमछा वितरण किया गया। कितना गमछा वितरण किया गया? 100 प्राप्त हुआ, 150 वितरण किया गया। कोरोना से बचाव के लिए यमराज को स्वयं आकर जनता को जागरूक करना पड़ रहा है। यह वीडियो हरदोई से प्रमुख समाजसेवी श्री सुधीर अवस्थी जी ने भेजा है। 100 न्यूज आभार व्यक्त करता है, साथ ही जागरूक रहने की अपील भी करता है। यमदूत है, प्राण हरने की उसको पूरी छूट है। मान जाओ धरतीवासियों, मान जाओ। अपने हाथों को साबुन से बार बार धो, 1-1 मीटर की दूरी बनाकर रखो और प्रशासन के नियमों का पालन करो। जो भी व्यापार मंडल के जो भी लोग आपको सहयोग कर रहे हैं उनकी बातों को मानो। मैं मौत का देवता यमराज हूँ, मैं यमराज हूँ। अगर बात नहीं माने, अगर बात नहीं माने, मौत का नंगा नाच होगा। मान जाओ धरतीवासियों, मान जाओ। कोरोना मेरा यमदूत है, कोरोना मेरा यमदूत है। प्राण हरने की उसको पूरी छूट है। मान जाओ धरतीवासियों, मान जाओ, मान जाओ धरतीवासियों। मैं यमराज हूँ, मृत्यु का देवता यमराज। गली गली चौराहे चौराहे पर मेरा यमदूत कोरोना तुम्हारे प्राणों का प्यासा बैठा है। मान जाओ धरतीवासियों, मान जाओ। मैं मृत्यु का देवता यमराज आपको आगाह करता हूँ। आकाश वर्मा जी द्वारा कोरोना से बचाव की जागरूकता हेतु किसानों को जागरूक किया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, खेतों में गेहूं कटे पड़े हुए हैं, उनके बीड़े बंधे हुए हैं और अच्छे से यहाँ पे कटाई चल रही है देहात क्षेत्र में और अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू। सीतापुर ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र ग्राम पंचायत सदापुर ग्राम प्रधान हरिवंश ने लॉकडाउन, कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारियों को लेकर गांव में सैनिटाइजर कराया। अपनी ग्राम सभा में उन लोगों को घर घर को बताया। डिटॉल साबुन और मास्क भी वितरित किए गए। लोगों से कहा कि दिन में 10 बार हाथ धोएं। लोगों को भी जानकारी बताएं। प्रधान जी ने कहना है कि 1 मीटर दूरी बनाए रखें। प्राइमरी स्कूल में आए व्यक्तियों की साफ सफाई भी कराई गई और उसके बाद लोगों का ख्याल रखते हुए दिन रात स्कूल में ही प्रधान जी ने खुद गुजारा किया और कोई व्यक्तियों की कमी नहीं होने दूंगा। खाने पीने की और दवाई समय समय पर इलाज कराया जाएगा। कुछ लोग बाहर से आए थे मजदूरी करने को भी खाना अपने हाथों से प्रधान जी ने चलाया और हाथ भी धुलवाए। ये बताइए, आपके गांव में क्या व्यवस्था कराई गई प्रधान द्वारा? क्या कोई दवाई छिड़काव या हमको को हाथ धुलाया। हाँ। तरीके होता है 4 से 10 बार धोने के लिए होता है। हाँ। एक दूसरे को समझाने के लिए होता है। अच्छी बात बताइए मतलब। और क्या ये बताइए, गांव में दवाई छिड़काई की गई? दवाई का छिड़काव ही हुआ है। हाँ। और बाहरी लोग जो आए थे उनकी क्या खाना पूछते रहे स्कूल में? जैसे रुके व्यक्ति उनकी क्या खाना पीने पूरे मिलता रहा? हाँ, अच्छा खाना मिला। आपका नाम? ठाकुर साहब। गाँव? सैतापुर का पूरा ब्लॉक परसेंडी जिला सीतापुर। ठीक। ये बताइए, आपकी ग्राम सभा को लेकर क्या कोरोना वायरस जैसे चल रही बीमारियों को लेकर और लॉकडाउन को लेकर चल रहा है कि आपके गांव में कोई न कोई गरीब या आर्थिक व्यवस्था को लेकर क्या आप लोग पूरी व्यवस्थाएं को लेकर चल रहे हैं? सर, हमने पूरी व्यवस्था मतलब राशन पानी जैसे जो सरकारी कोटे का उसके ध्यान दिया। जो अगर अति गरीब है तो मैंने अपने तरफ से अपने घर से उसका व्यवस्था कराया। क्या गाँव में दवाई छिड़काव सैनिटाइजर कराया? दवा का छिड़काव किया और मैं गांव में चारों ओर बल्ली पटरे लगवा के लॉकडाउन भी रखा कि बाहरी आदमी गांव में न प्रवेश करे जी। और
हर घर घर जा करके सभी को समझाया कि मास्क का प्रयोग करो, बंटवाया भी, और गिटार साबुन से लगभग दिन में 3-4 बार हाथ साबुन से धोएं। क्या आपने जागरूक को लेकर अपने आप स्वयं बताया लोगों को हाथ धो के? क्या आपने आप बताया साबुन हेड पंप जाकर नल पे जाके आपने बताया किसी हाँ को? बताया, तरीका भी बताया हमने हाथ धोने का। जा करके उनके साबुन भी दे करके उन्हें तरीका बताया, इसके तरीके से साबुन लगभग 10 मिनट तक हर हाथ में साबुन से हाथ धोए। अच्छा, स्कूल में जो व्यक्ति आए हुए व्यक्तियों की क्या सुविधाएं पूरी की गई थी? उनकी पूरी सुविधाएं, पंखे में लगवाया, जो अंदर में मच्छरदानी मोर्टीन भी दिया, गद्दे और खाने का भी सारी व्यवस्था करवाया। प्रधान जी से जो डॉक्टर बुला के टीम उनकी चिकित्सा जांच भी करवाई। अब वो लोग कहाँ रह रहे हैं? अब गाँव चले गए कि अपने घर चले गए? अच्छा, ये जो कुछ लेबर या मजदूर करने आए हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ क्या है ये करते हैं? ये उनको आपने अपनी तरफ से खाने की व्यवस्था पूरी कराई है, आपने खिला रहे हैं? हमारे ग्राम सभा के ही हैं, बाहर की कोई नहीं है। जो मजदूर है वो खाना में अपने हाथ से परोस करके खिलाता है, अगर जो गरीब आदमी आ जाता है। सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? सरकार तरफ से पूरी सुविधाएं मुझे प्राप्त हुई है। ये बताइए प्रधान जी, चलिए आपका नाम? हरिवंश कुमार, ब्लॉक परसेंटी, ग्राम पंचायत सैदापुर, प्रधान विकासखंड परसेंटी, मेरा सीतापुर। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।